देखो यार, अगर तुम लोग NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के फैन हो तो गाइस तुम लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी गए, क्योंकि गाइस AEW के अंदर CM पंक के रिटर्न होने के बाद विल ऑस्प्रे पॉसिबली CM पंक से रसल करने वाले गए। AEW में रायबैक के डेब्यू करने को लेकर रायबैक के बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। AEW में जेड कारगिल के फ्यूचर को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रहे गए। क्या AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर CM पंक बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। AEW कोलिजन के बाद AEW के ब्रांड स्प्लिट को लेकर मैट हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस वहीं AEW में कोटा इबुशी के डेब्यू से पहले कोटा इबुशी ने कोनोशुके ताकेशिता को वार्निंग दे दी गई। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 2017 में रायबैक के WWE को लीव करने के बाद रायबैक WWE के बाहर किसी भी बड़ी कंपनी पर काम नहीं करते गए। बट गाइस यहीं अब जबकि AEW का नया टीवी शो आ रहा है तो गाइस यहीं AEW के अंदर अब रायबैक उनके डेब्यू को काफी तगड़ा टीच कर रहे गए, जहां पर सोशल मीडिया पर रायबैक के AEW में डेब्यू को टीच करने के बाद अब इस हफ्ते रायबैक ने उनके ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर उनके रिटर्न को लेकर एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है, जहां पर इस वीडियो के अंदर रायबैक ने AEW कंपनी के लोगो को शेयर किया है। और गाइस रायबैक का ये कहना है कि वो बहुत ही जल्द वापस आ रहे गए। और गाइस जिस तरीके से रायबैक ने ये वीडियो बनाया है इससे तो रायबैक ये डायरेक्टली हिंट कर रहे गए कि वो AEW कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस पॉसिबली AEW के कोलिजन या AEW के ऑल इन के ऊपर रायबैक AEW कंपनी पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि रायबैक ने यहाँ पर YouTube चैनल पर AEW में डेब्यू को लेकर जो हिंट दिया है क्या ये हिंट सही में होने वाला है। और गाइस क्या AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान रायबैक को AEW में लाने वाले गए। वेल गाइस आप लोग रायबैक को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के लास्ट पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग की, तो गाइस यहीं AEW के लास्ट पेपर व्यू डबल और नथिंग के ऊपर AEW की फर्स्ट एवर TBS चैंपियन जेड कारगिल के टाइटल को हार जाने के बाद अब जेड कारगिल AEW कंपनी से फाइनली उनका ब्रेक लेने वाले गए। और गाइस इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जेड कारगिल के पिछले 1.5 साल से AEW कंपनी में लगातार काम करने के बाद अब जबकि जेड कारगिल उनके टाइटल को हार चुके गए तो गाइस वो AEW कंपनी से उनका लीव लेने वाले गए। और गाइस यहाँ पर आने वाले AEW के किसी भी शो के ऊपर आप लोगों को जेड कारगिल देखने को नहीं मिलेंगी। और गाइस पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के पहले जेड कारगिल AEW शो पर उनका रिटर्न करेंगे। और गाइस यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये भी कहना है कि हो सकता है कि जेड कारगिल जब AEW पर उनकी वापसी करे तो गाइस जेड कारगिल AEW के अंदर न्यू कैरेक्टर के साथ वापसी करे। और गाइस पॉसिबली इस बार जब जेड कारगिल वापस आए तो गाइस वो AEW के अंदर बेबी फेस बनकर रसल करे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जेड कारगिल AEW में रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के लास्ट पेपर व्यू डबल और नथिंग की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के लास्ट पेपर व्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर कोनोशुके ताकेशिता की वजह से BCC ने एलिट को बीट करके उस मैच को जीत लिया था। और गाइस यहीं कोनोशुके ताकेशिता के केनी ओमेगा पर टर्न करने के बाद अब केनी ओमेगा का रियल लाइफ फ्रेंड और NJPW के फॉर्मर सुपरस्टार कोटा इबुशी ने फाइनली कोनोशुके ताकेशिता को लेकर बात की गई। जहां पर इस हफ्ते जापान में कोटा इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब कोटा इबुशी से कोनोशुके ताकेशिता के हील टर्न को लेकर बात की गई तो गाइस यहां पर कोटा इबुशी का ये कहना है कि कोटा इबुशी ने कोनोशुके ताकेशिता को पर्सनली ट्रेन किया है। और गाइस यहां पर कोनोशुके ताकेशिता जिस तरीके से AEW के अंदर हरकतें कर रहे गए कोटा इबुशी को वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही गई। और गाइस यहां पर कोटा इबुशी का ये कहना है कि कोनोशुके ताकेशिता कभी भी उतने बढ़िया रेसलर नहीं थे। और गाइस यहां पर कोनोशुके ताकेशिता कोटा इबुशी की एक डुप्लीकेट कॉपी गए जो AEW के अंदर कोटा इबुशी बनने की कोशिश कर रहे गए। बट गाइस यहां पर कभी भी कोनोशुके ताकेशिता कोटा इबुशी नहीं बन सकते गए। और गाइस यहां पर कोटा इबुशी बहुत ही जल्द कोनोशुके ताकेशिता को सबक सिखाने वाले गए। और गाइस जिस तरीके से इबुशी के इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने कोनोशुके ताकेशिता को मॉक किया है उसे देखकर तो मुझे ये 100% विश्वास हो रहा है कि बहुत ही जल्द AEW के अंदर कोटा इबुशी केनी ओमेगा के साथ मिलकर कोनोशुके ताकेशिता को सबक सिखाने वाले गए। पॉसिबली इसी हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी AEW के अंदर डेब्यू भी कर सकते गए। जब ये तो AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा उसी AEW पर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ब्रांड स्प्लिट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के ब्रांड स्प्लिट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के अंदर AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के आने के बाद AEW कंपनी के अंदर पॉसिबली ब्रांड स्प्लिट होने वाला है। बट गाइस यहीं अब AEW के इस ब्रांड स्प्लिट को लेकर AEW सुपरस्टार मैट हार्डी और समोआ जो इन दोनों ने इस अपने लेटेस्ट इंटरव्यू
रिव्यू में बात की गई, जहां पर मैट हार्डी और समोआ जो दोनों का ही यही कहना है कि AEW में न्यू कोलिजन शो के आने के बाद AEW कंपनी को हार्ड ब्रांड स्प्लिट करने चाहिए। और गाइस यहां पर AEW के करंट प्लान के हिसाब से डेफिनेटली AEW के कुछ ऐसे रेसलर्स होने वाले हैं जो कोलिजन शो के आने के बाद AEW डायनामाइट के ऊपर अपीयर नहीं होंगे। और गाइस यहां पर समोआ जो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के डेब्यू करने के बाद AEW के कुछ ऐसे रेसलर्स होने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ AEW डायनामाइट पर काम करेंगे। तो गाइस वहीं AEW के कुछ ऐसे रेसलर्स भी होने वाले हैं जो AEW कोलिजन के ऊपर एक्सक्लूसिवली काम करेंगे। बट गाइस डेफिनेटली AEW के कुछ ऐसे भी रेसलर्स हैं जो इन दोनों शोज के ऊपर बैक एंड फोर्थ काम करेंगे। और गाइस यहां पर समोआ जो ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि AEW के वो कौन कौन से रेसलर्स हैं जो AEW के इन दोनों शोज पर काम करने वाले हैं। वेल गाइस जब ये तो AEW कोलिजन के शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कि AEW के कौन कौन से रेसलर ब्रांड स्प्लिट के अंदर अलग अलग काम करते गए और गाइस कौन से रेसलर दोनों शोज के ऊपर काम करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के कोलिजन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि 17 जून को AEW कोलिजन के डेब्यू एपिसोड के ऊपर CM पंक AEW के शो पर रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस पॉसिबली 17 जून को AEW के अंदर CM पंक AEW पर फाइनली उनका रिटर्न करेंगे। बट गाइस यहीं AEW में पंक के रिटर्न होने से पहले अब इस हफ्ते CM पंक के डबल और नथिंग पेपर व्यू के बैक स्टेज पर अपीयर होने को लेकर रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, AEW कंपनी जब इस हफ्ते उनका डबल और नथिंग पेपर व्यू लॉस वेगास के अंदर कर रही थी, तो गाइस CM पंक भी लॉस वेगास एरिया के अंदर मौजूद थे, जहां पर CM पंक एक कॉन्सर्ट के ऊपर अपीयर हुए थे। और गाइस CM पंक ने AEW सुपरस्टार ब्रोडी किंग के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को भी शेयर किया था। बट गाइस यहां पर क्योंकि CM पंक लॉस वेगास के अंदर मौजूद थे, तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या CM पंक AEW के डबल और नथिंग के बैक स्टेज पर भी अपीयर हुए थे। वेल गाइस यहां पर फाइनली फैंस के इन सवालों का जवाब मिल चुका है, क्योंकि गाइस यहां पर PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि CM पंक लॉस वेगास एरिया के अंदर तो थे, बट गाइस CM पंक डबल और नथिंग के बैक स्टेज पर नहीं गए थे, क्योंकि गाइस यहां पर AEW के अंदर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू पर दी एलीट काम कर रही थी। और गाइस क्योंकि यहां पर यंग बॉस CM पंक को देखना भी नहीं चाहते गए, तो गाइस यहीं इसीलिए AEW में किसी कंट्रोवर्सी को इग्नोर करने के लिए टोनी खान ने CM पंक को बैक स्टेज एरिया पर नहीं बुलाया था। और गाइस यहां पर CM पंक के लॉस वेगास में होने के बाद भी AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर CM पंक बैक स्टेज एरिया पर नहीं गए थे। वेल गाइस मैं यहां पर टोनी खान के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइस अब जबकि CM पंक बहुत ही जल्द AEW पर वापस आने वाले हैं, तो गाइस यहीं अब पंक के AEW में वापस आने से पहले NJPW के टॉप सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने CM पंक को चैलेंज कर दिया है। वेल गाइस इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने AEW और NJPW के अपकमिंग पेपर व्यू फॉरबिडन डोर को लेकर बात की थी, जहां पर विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि लास्ट ईयर ओरिजिनली विल ऑस्प्रे फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा और CM पंक जैसे बड़े रेसलर के साथ रेसल करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि उस समय CM पंक और केनी ओमेगा ये दोनों ही AEW के अंदर इंजर्ड चल रहे थे, तो गाइस इसीलिए लास्ट ईयर ऑस्प्रे को CM पंक और केनी ओमेगा से लड़ने का मौका नहीं मिला था। बट गाइस क्योंकि यहां पर इस साल ऑलरेडी NJPW के अंदर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को फेस कर चुके गए, तो गाइस यहीं अब विल ऑस्प्रे ये होप करते गए कि AEW के इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को फेस करेंगे। और गाइस AEW कोलिजन पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद विल ऑस्प्रे CM पंक को फेस करेंगे। और गाइस यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि वो हमेशा से CM पंक के साथ मैच लड़ना चाहते थे। और गाइस अगर यहां पर CM पंक वापस आ रहे हैं, तो गाइस विल ऑस्प्रे डेफिनेटली CM पंक को फेस करना चाहेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान AEW के अंदर CM पंक और विल ऑस्प्रे के मैच को बुक करते हैं या नहीं। बट गाइस यहां पर ऑस्प्रे के इस इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने उनके ड्रीम ओपोनेंट को लेकर भी बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पर जो रेसलर विल ऑस्प्रे का ड्रीम ओपोनेंट है, वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि WWE के करंट वर्ल्ड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हैं। और गाइस यहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे आज के टाइम पर WWE के अंदर सेथ रॉलिंस को फेस करना चाहते गए और AEW के अंदर CM पंक को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर विल ऑस्प्रे CM पंक से रेसल करते हैं या नहीं। बट गाइस आप लोग ऑस्प्रे वर्सेस पंक देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।